Hello student, algebraic expression class 8 chapter 5 page number 74 lecture 2nd. Today we will discuss exercise 5a question number first. In last video we discussed about the various terms related to algebraic expression, in which especially we discussed constant, variable, algebraic expression, terms like and unlike term, then coefficient, then polynomial, types of polynomial according to degree, and types of polynomial or classification of polynomial according to number of terms. So on the basis of this term we will do the exercise 5a. So question number first, answer whether each of the following expression is a polynomial or not. अगर कोई हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें ये टेस्ट करना है कि पॉलिनोमियल को जनरली अपन वेरिएबल x में उसको px से लिखते हैं. सो लेट px इज 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है. ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अपन ने इसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है. सो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग सिंगल वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल हो सकता है सब्जेक्ट टू जहां जहां वेरिएबल x है उसकी पावर पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर होनी चाहिए. तो हम उसको पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड नोटेशन में p और वेरिएबल अगर x में है तो उसको px बराबर लिखेंगे. यहां देखिए पहली टर्म की पावर 2 है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है. सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है. और थर्ड टर्म में उसमें x नहीं है तो मैं इंटू x की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या x की पावर, जैसे कोई नंबर है 1 की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1 होती है, किसी वेरिएबल की पावर भी 0 है तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी. कितना ही बड़ा नंबर, लेट अस सपोज मैं अगर 10,000 की पावर 0 लिख देता हूं तब भी ये किसके बराबर होगा, 1 होगा. तो गिवन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म में जहां जहां x है उसकी पावर पॉजिटिव और एक कंप्लीट नंबर है. देयरफॉर इट इज अ पोलिनोमियल. ये एक पोलिनोमियल है. कौन सा पोलिनोमियल है? अब देखो इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं. अगर पोलिनोमियल अगर है और उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसकी डिग्री क्या कहलाती है, 2. तो ईयर हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट्स डिग्री इज 2 है. और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो मैंने इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन दे दिया आपको, जरूरी नहीं कि बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन ही में पढ़े. ये क्वेश्चन में तो केवल ये पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल हैं. यस, ये पॉलिनोमियल हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल. लेकिन इसकी डिग्री ये 2 है, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज क्लियर. नाउ इसी का क्वेश्चन बी देखते हैं. बी दे रखा आपको 3 रूट x माइनस 5x माइनस 11. देखिए सबसे पहले देखिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें वेरिएबल क्या है. वेरिएबल देखो x है. पहली टर्म जो है इसमें वेरिएबल में x की पावर रूट x का मतलब जैसे मैं रूट हटाऊंगा उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2. अब देखो पॉलिनोमियल की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमें वहां क्या पढ़ा था कि जहां जहां वेरिएबल x है उसकी पावर कंप्लीट नंबर होना चाहिए. दिस इज नॉट कंप्लीट नंबर. टर्म 1 में जो x की पावर है वो 1/2 है. 1/2 इज नॉट ए कंप्लीट नंबर. कंप्लीट नंबर नहीं है ये, नॉट ए कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट नंबर नहीं है. अब भले ही यहाँ कंप्लीट नंबर है, यहाँ x की पावर 1 है, हर जगह एवरीवेयर जहां जहां x है x की पावर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा. तो यहां तो कंप्लीट पावर है ही नहीं क्योंकि पहली टर्म में x की पावर हाफ आ रही है. सो हाफ इज नॉट ए कंप्लीट, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. नॉट ए पॉलिनोमियल. जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है
तो फिर इसकी डिग्री क्या होगी, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल, वो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर आपको 8th में स्टार्ट हुआ और 10th तक आपके यहाँ चलेगा, तो बहुत सीरियसली देखिए। देन सी पार्ट जो है √3x³ + 8। आप देखिए एक चीज और आप ध्यान से देखें कि जैसे यहाँ x की पावर 3 है तो जरूरी नहीं कि इसमें पावर 2 भी हो 1 भी हो, नहीं है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसकी पहली टर्म है √3x³ 3 इसका कोएफिशिएंट है, x की पावर ये +3 है, कंप्लीट नंबर है, +3 है। दूसरी टर्म है t2, यहाँ केवल नंबर 8 है, x नहीं है तो इनटू x की पावर 0 लिख सकता हूं। तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल सिंगल है और इसकी पावर पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। किसमें? p पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, क्योंकि x की जहां जहां पे भी टर्म है हर टर्म में x की पावर पॉजिटिव कंप्लीट नंबर है। एक ही टर्म में x है और जहां है वहां पे कंप्लीट और पॉजिटिव नंबर। सो इज इट इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? देखो बुक में क्वेश्चन में केवल यही पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यस है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी पावर 3 है। अगर डिग्री सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री आपकी 3 हुई। और डिग्री 3 को कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अगला एक्सरसाइज क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अपन यही पढ़ लें। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देन डी पार्ट, डी इज now the expression is algebraic expression 2m⁻⁻⁻1 plus m plus 1। देखिए ये algebraic expression है, लेकिन पहली टर्म में m की पावर -1 है। दिस इज नॉट, -1 इज नॉट ए पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए -1 इज नॉट ए पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर। भले ही यहाँ 1 पॉजिटिव है, जहां जहां पे भी m है, यहाँ वेरिएबल इसने m माना है, लेकिन m की पहली टर्म ही नेगेटिव है, m की पावर नेगेटिव आ रही। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली टर्म में m की पावर जो है वो माइनस है। कंप्लीट नंबर तो है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देन नेक्स्ट ये था आपका डी पार्ट। देन ई इज गिवन 5x। देखो बहुत ही सिंपल, वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर 1 है, पॉजिटिव और कंप्लीट है। सो ये पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा अगर वो पॉलिनोमियल है तो कौन सा है? जिसकी सबसे बड़ी पावर है उसको क्या बोलते हैं अपन? डिग्री। अगर इसकी 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? LP, लीनियर पॉलिनोमियल। देन क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दे रखा आपको? केवल 59 है, केवल कांस्टेंट है। 59 तो एक फिक्स नंबर है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? पावर है ही नहीं है, वेरिएबल x की पावर 0 लिख सकता हूं ना, तो डिग्री 0 हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देन नेक्स्ट जी क्वेश्चन, पार्ट जी, क्वेश्चन फर्स्ट का जी में क्या दे रखा है आपको? जी इज गिवन दैट x/2 + 3। देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? x/2 को 1/2 into x, तो वेरिएबल तो x हुआ। इधर देखो x की पावर कितनी है? 1 प्लस 3 into x की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि x की पावर 0 कितनी होगी? 1। अब देखिए इसमें वेरिएबल x है और सबसे बड़ी पावर 1 है। जहां जहां पे भी पावर है वो कंप्लीट नंबर है और पॉजिटिव है। सो ये क्या है? पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ
इट इज ए पॉलिनोमियल, या तो यस लिखें या इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। और अगर इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है तो डिग्री कितनी v1, सो इसकी डिग्री जो है वो 1 है, अगर आपको डिग्री पूछ ले तो 1 है। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कौन सा है, एलपी, एलपी मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट एच, एच is given 9/x minus 2x square plus of 13। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, ये x की पावर या डिनोमिनेटर में 1 है, एक्सपोनेंट अपन ने पढ़ा था 7th क्लास में, x की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 into x की पावर -1 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13। देखो कितनी टर्म है, 3 टर्म है। पहली टर्म 9x की पावर -1, जहां पावर क्या है, पावर और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो है वो -1 है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और जब भी नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म में क्या है, -2x स्क्वायर है, पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट कितना है इसका, +2 है। लेकिन सब जगह पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर होना चाहिए, अगर एक भी टर्म में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और तीसरी टर्म कितनी है, 13 है, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में देखिए यहां पर जो x की पावर है वो नेगेटिव होने के कारण इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, वो वाला क्वेश्चन ही आपका खत्म हो गया। नाउ लास्ट आई थिंक, so next question is I is 3/2x plus 1। देखिए यहां पर क्या है, ये तो रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो ये कौन सा है, रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। और रैशनल एक्सप्रेशन में क्योंकि इसकी पावर को अपन पॉजिटिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देन लास्ट क्वेश्चन, J1 is I and Jj is pi x square minus 2। अगेन सी दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, पहली टर्म पाई एक्स स्क्वायर है, दूसरी टर्म -2 है, -2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। अब देखो जहां जहां है एक्स की पावर चेक करो, टर्म 1 जो है आपकी पाई एक्स स्क्वायर है, जहां पावर जो है इसकी क्या पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर है, +2 है। और सेकेंड टर्म क्या है, -2x की पावर 0, यहां पर पावर कितनी है 0, सो जहां जहां x है सबकी पावर पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। और सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री 2 हुई, और 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन वेरी सिंपल, उसमें सिंपल आपको चेक करना है कि कौन सा मोनोमाइल है, कौन सा बाइनोमाइल है, कौन सा ट्राइनोमाइल है। सो सिंपल, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है और अकॉर्डिंग टू टर्म, केवल टर्म की संख्या गिननी है आपको। सो क्वेश्चन सेकंड ध्यान से पढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ईच पॉलिनोमियल एज ए मोनोमाइल, बाइनोमाइल, ट्राइनोमाइल और एज नाइदर ऑफ दीज, दैट गिव द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एंड इफ द पॉलिनोमियल इज इन सिंपल फॉर्म गिव इट्स डिग्री। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। यहां पर अपन ने जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे तो हमने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें
कांस्टेंट और सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अगर वेरिएबल सिंगल है और जहां जहां पे भी वेरिएबल, किसी भी टर्म में वेरिएबल और उसकी पावर अगर पॉजिटिव और कंप्लीट है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। पावर सबसे बड़ी पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर ही डिग्री कहलाती है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगी। लेकिन वो अगर पॉलिनोमियल है तो जहां जहां पे भी x है, सिंगल वेरिएबल में x की सब जो पावर है वो पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर होगा, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपने को सबसे पहले एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल करना है और दूसरा अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है और डिग्री के अकॉर्डिंग वो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो अपन देखें क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें, 2p² प्लस 5p³ प्लस p। आप देखो इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें टर्में कितनी हैं, 1 2 3, ठीक है। टर्म में वेरिएबल 1 है या 2 है या 3 है उससे कोई लेना देना नहीं। ऑपरेशन के पहले जैसे यहां प्लस है तो इसके पहले 1, इसके बाद 1 और फिर 1 बार, तो 3 टर्म है। तो अगर टर्मों की संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो बाइनो और 3 है तो ट्राइनो। तो अकॉर्डिंग टू टर्म ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये ट्राइनोमाइल है। कौन सा? ट्राइनोमाइल। ये चीज समझ में आई। अब अपने को देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल में देखो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल है, इसमें p है। ये पॉलिनोमियल हो सकता है कब? कि जहां जहां p है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल है तो अपन चेक करेंगे कि उस सिंगल वेरिएबल की हर टर्म में पावर पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर है। देखो ये +2 है, ये +3 है, ये +1 है। जहां जहां पे भी p है उसकी पावर कंप्लीट और पॉजिटिव नंबर है, वेरिएबल भी एक ही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। देखो दूसरी चीज, ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? अब देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है? पहले 1 थी, फिर 2 है, फिर 3, सबसे बड़ी तो 3 है। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री इसकी सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री बोलते हैं, तो सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। अब डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से समझना है कि जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू टर्म ट्राइनोमाइल है, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल की सारी पावर पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यस लिख दिया, पॉलिनोमियल है। डिग्री सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अपन ने सारी चीजें बता दी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बी। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7a² प्लस 5a माइनस 7a की पावर 4। देखो सबसे पहले यहां पर इसने वेरिएबल माना a को, क्या माना है? वेरिएबल। बाकी ये देखो 7 इसका कोएफिशिएंट है a² का, a का कोएफिशिएंट 5 है, a की पावर 4 का कोएफिशिएंट -7 है। सबसे पहले तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस से ऑपरेट हो जाते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया तो अब इसमें टर्मों की संख्या देखेंगे। पहली टर्म 7a², दूसरी टर्म 5a, तीसरी टर्म -7a की पावर 4। तो अकॉर्डिंग टू टर्म कितनी टर्म है? 3 है, तो ये ट्राइनोमाइल हो गया। ट्राइनोमाइल 3 टर्मों की संख्या, पावर कितनी है, कोएफिशिएंट क्या है, कौन सा वेरिएबल, उससे कोई लेना देना नहीं। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, 3 टर्म है, इसलिए ये ट्राइनोमाइल है। अब अपने को देखना है कि ये पॉलिनोमियल किस में है?
ये पॉलिनोमियल वेरिएबल ए में, किसमें, इसमें वेरिएबल ए है। अब ए में है तो ये पॉलिनोमियल है क्या, जहां जहां है इसकी पावर देखो, ए की पावर ये +2, +1, +4, ऑल पावर आर, देखो ऑल पावर ऑफ वेरिएबल ए आर पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर। ये अगर आपको एक्सप्रेशन पूछ लेगी कैसे ये पॉलिनोमियल है तो आपको बताना पड़ेगा कि जहां जहां पे भी ए है 2 भी पॉजिटिव नंबर है, 1 भी पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर है। पॉजिटिव एंड कंप्लीट होना चाहिए, नंबर तो 1/2 भी होगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव है। नंबर पूरा पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो 2 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, कंप्लीट है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यस, पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 4 होगी। और 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बी वाई नहीं लिखते हैं, बी आई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत बेसिक चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट देखिए, सी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल ए और बी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। केवल टर्म 2 है, पावर कुछ भी हो, पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तो ये कौन सा है, सिंगल टर्म है तो मोनो, और 2 है तो बाइनो। ये कौन सा है, बाइनोमाइल है। देन डी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी में क्या लिखेंगे। डी दे रखा है 8x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर वाई, सॉरी x क्यूब वाई, देन माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ y की पावर 6। देखो इसमें वेरिएबल 1 से ज्यादा है तो ये पॉलिनोमियल तो है ना, मोर देन 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। टर्मों की संख्या 1, 2, 3 और 4 टर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर होना चाहिए। सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। केवल टर्म की संख्या अपन 4 बता सकते हैं। देन ई जो दे रखा है वो आपका -18x की पावर 6 है। देखो यहां पर -18 तो कोएफिशिएंट है, केवल वेरिएबल 6 है, सॉरी x है जिसकी पावर 6 पॉजिटिव नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। देन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज xy प्लस yz प्लस zx। दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल x y z है, तो वेरिएबल 1 से ज्यादा है और दे आर ऑपरेटेड विद द प्लस ऑपरेशन, दैट्स व्हाई दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। Okay, so hope you like this video. Please like it, share it and subscribe.